नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हम कॉलम की ढलाई करते हैं वो हमें कितनी हाइट से करनी चाहिए। कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस बात पर काफी डिपेंड करती है कि आपने जो कॉलम कास्ट किया है उसमें जो कंक्रीट पोर की है वो आपने कितनी हाइट से की है। आपने अक्सर देखा होगा कॉलम में काफी बार हमें हनीकॉम्ब की समस्या देखने को मिलती है। उसका एक रीजन हमारा ये भी है कि हमने जो कंक्रीट है वो कहीं एक लिमिट से ज्यादा हाइट से तो नहीं डाल दिया। वाइब्रेटर चलाना या ना चलाना वो हमारा दूसरा रीजन है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमें कितनी हाइट से कंक्रीट को डालना चाहिए और एक दिन में हम कितनी हाइट तक का कॉलम कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456-2000 की बात करते हैं तो IS कोड हमारा कहता है कि हम जो एक बार में जो कॉलम कास्ट कर सकते हैं वो हमें 1.5 मीटर की हाइट से ही डालना है। 1.5 मीटर से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो उस केस में क्या होता है, हमें सेग्रीगेशन की समस्या देखने को मिलती है। अब सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अलग हो जाते हैं। मतलब कि जो आपका एग्रीगेट होता है वो आपका अलग हो जाएगा, जो भी आपका सॉलिड मटेरियल है, और जो आपका सीमेंट और जो पानी है वो आपका अलग हो जाएगा। जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जब कॉलम में हनीकॉम्ब हो जाता है तो नीचे की तरफ हमें सूखा एग्रीगेट दिखता है एंड जो सीमेंट पेस्ट है वो हमारा एग्रीगेट के ऊपर ही रह जाता है, जिसकी वजह से जो कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी कम हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कि एक दिन के अंदर हम कितनी हाइट तक का कॉलम कास्ट कर सकते हैं, तो देखिए आपने काफी जगहों पर ऐसा देखा होगा जहां पर साइड पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर जो मिस्त्री होते हैं वो काम को जल्दी खींचने के लिए वो एक बार में ही 7 से 8 फुट का फॉर्मवर्क तैयार कर देते हैं और उसमें एक साथ हमारी 7 से 8 फुट तक कंक्रीट डाल देते हैं, जो कि गलत है। अगर हम यहाँ पर IS कोड की बात करें तो IS कोड हमारा कहता है कि हम एक दिन के अंदर 3 से 4 फुट तक ही कॉलम कास्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हाइट का हमें कॉलम कास्ट नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आप अगर 1.5 मीटर या फिर 3 से 4 फुट की हाइट तक का अगर कॉलम कास्ट कर रहे हैं एक दिन के अंदर, और जो कंक्रीट जो पोर कर रहे हैं वो भी आप 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट से नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपका हनीकॉम्ब की समस्या हो सकती है। उसका रीजन है कि आपने कॉलम के अंदर वाइब्रेटर नहीं चलाया है। तो जब भी आप जहां पर भी कंक्रीटिंग का काम कर रहे हैं वहां पर आपको वाइब्रेटर यूज में लेना है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिस्त्री है वो कॉलम के अंदर वाइब्रेटर चला रहा है, तो आपको भी इस तरीके से वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप लकड़ी का फट्टा ले लें या फिर लकड़ी का कोई ऐसा टुकड़ा ले लें और उससे आप कंक्रीट में ठोक ठोक के उसका वाइब्रेट करने की कोशिश करें, तो वो बहुत ही गलत प्रोसेस है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर हम कॉलम के कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपका फॉर्मवर्क होगा, चाहे वो स्टील का है या फिर प्लाई का है, वो आपका कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर स्टील का है तो आपके जो बोल्ट्स हैं वो अच्छे से कसे होने चाहिए, जिससे कि आपका जो सीमेंट का जो घोल है वो आपका लीक ना हो। तो ये कुछ बातें थी आपको जो ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा कॉलम से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर अलग अलग वीडियोस आपको दी गई हैं, आप जाके उनको देखिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।